इसके एपिसोड 4 के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि शार्लेट, जिसको हारुतो की पावर्स के बारे में पता है, इसीलिए अब इसकी न्यू फेवरेट हॉबी जस्टिस के लिए हीरो का फाइट करना देखना बन चुकी है। इसलिए अब वो सारा टाइम उसी मैजिक स्क्रीन पर बैड गाइज को ढूंढ ढूंढ कर हारुतो को दिखाती है, ताकि हारुतो डार्क नाइट बनकर उनसे फाइट कर सके। इस बार फ्लाई भी अपने मास्टर के साथ एज अ पार्टनर बनकर उन बैड गाइज के साथ फाइट के लिए जाना चाहती है। ये आइडिया सुनकर शार्लेट और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड कहती है ये परफेक्ट है, एक हीरो के साथ उसका हेल्पर या पार्टनर तो होना ही चाहिए। अब क्योंकि हिराटो शार्लेट को हैप्पी देखना चाहता है, तो वो फ्लाई को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। प्लस जाने से पहले फ्लाई से कहता है तुम उधर कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं करोगी। लेकिन जैसे ये दोनों उनके पास पहुंचते हैं, फ्लाई फौरी उन पर फायर अटैक कर देती है, जिसको हारुतो अपने बैरियर की हेल्प से रोक देता है एंड फ्लाई से कहता है मैंने पहले भी तुमको रोका था, चलो जाओ तुम वापस घर, इधर से मैं अकेला ही हैंडल कर लूंगा। एनीवेज उन सबसे फ्री होकर हारुतो अपने बेड पर पड़ा रेस्ट कर रहा होता है एंड ये दोनों आज वाली फाइट को लेकर काफी एक्साइटेड होती हैं। तभी फ्लाई कहती है मुझे समझ नहीं आई आखिर उन पर मेरे मोस्ट पावरफुल अटैक का इफेक्ट क्यों नहीं हुआ, पर जो भी हो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। दूसरी तरफ हारुतो कहता है अब कोई नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद वही प्रिंस दिखाया जाता है, अरे यार वही जिसकी ईगो हारुतो ने पूरी तरह से क्रश कर दी थी। वो अभी भी अपने रूम में उसी फाइट को लेकर गुस्सा हो रहा होता है। तभी इसके रूम में ये लोग इंटर होते हैं एंड इससे कहते हैं हायरनेस बैंक्वेस्ट का टाइम हो गया है। प्लस इसको एडवाइस देते हैं कि आप अपने साथ मिस शार्लेट को भी लेकर जाना, जिस पर पहले तो वो प्रिंस मना कर देता है, बट फिर उसके फोर्स करने पर वो मान जाता है एंड कहता है ओके मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरी तरफ जब हारुतो को इस बात का पता चलता है कि शार्लेट बैंक्वेस्ट में जाएगी, तो वो डिसाइड करता है कि ओके मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। अब क्योंकि ये डिसाइड हो चुका होता है, इसीलिए हारुतो अब उसी बैंक्वेस्ट के रूट पर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, ताकि कल किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना बने। इसी बीच इसको कुछ लोग दिखते हैं जो कि सम काइंड ऑफ समनिंग मैजिक कर रहे होते हैं। फिर क्या हारुतो भी उधर चेकिंग करने के लिए पहुंच जाता है, बट उनको हारुतो की ये एंट्री जरा भी पसंद नहीं आती एंड इस पर अटैक कर देते हैं, जिस पर हारुतो इन सबको एक ही अटैक में ढेर कर देता है। तभी उनमें से एक डेड आर्मी को समन करता है। उन सबको देखकर हारुतो को वीडियो गेम्स याद आ जाती हैं। वैसे हारुतो इनको बार बार मारता है एंड दोबारा वो हील होकर दोबारा लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इसी बीच हारुतो को इनके चेस्ट पर एक रेड स्टोन टाइप चीज दिखती है, जिसके बाद हारुतो उस रेड लाइट को ब्लू लाइट में चेंज करके इन पर कंट्रोल पा लेता है एंड उल्टा इन्हीं पर इसी डेड आर्मी से अटैक कर देता है। इसलिए वही आदमी जिसने उस आर्मी को समन किया था, वो इस बार एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर समन करता है एंड वो मॉन्स्टर हारुतो को काफी हार्ड टाइम भी देता है, बट लकीली उसी पर भी वही रेड स्टोन होता है एंड ये नोटिस होते ही हारुतो अपने मैजिक से उस स्टोन को ब्लू स्टोन में चेंज कर देता है एंड उस पर कंट्रोल पाकर इन्हीं पर ही दोबारा अटैक करवा देता है। जिस पर वो आदमी कहता है मैंने तो इसको ये ऑर्डर नहीं दिया, फिर ये हम पर अटैक क्यों कर रहा है। जिस पर हारुतो कहता है मे बी इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैंने इसको ऑर्डर दिया है। ये सुनकर वो आदमी कहता है तो तुमने इसके मैजिक फार्मूले को अपनी विल के मुताबिक चेंज कर दिया, बट ये तो इम्पॉसिबल है। एनीवेज इनको कैप्चर करने के बाद अब वो इन सबसे पूछता है ऐसा तुमको करने के लिए किसने कहा, जिस पर पहले तो इनका कैप्टन कुछ नहीं बताता, लेकिन हारुतो फोर्सफुली इसके मुंह से सच निकाल ही लेता है। वो कैप्टन बताता है कि ये सब कुछ करने के लिए हमें क्वीन कॉन्सर्ट ने कहा था, ताकि हम शार्लेट को मार सकें, क्योंकि एक दिन शार्लेट की मैजिक पावर इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो क्वीन को भी पीछे छोड़ देगी। इसलिए यह सुनकर हारुतो तो एक बार हिल सा जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि आखिर मेरी मॉम ने अपना स्टेटस बचाने के लिए मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए ये असूम किया जा सकता है कि ये कैप्टन सच बोल रहा है, बट जो कोई भी मेरी फैमिली जिसे मैं लव करता हूँ, चाहे तो मेरी बायोलॉजिकली मदर भी ना आ जाए, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिंस लियोस एंड ये प्रिंसेस, जिसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, हारुतो एंड शार्लेट चारों एक व्हीकल पर बैठकर उसी बैंक्वेस्ट पर जा रहे होते हैं। इधर प्रिंस लियोस का मूड बना होता है क्योंकि वो हारुतो के साथ हुई फाइट की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तभी शार्लेट इसको चेयरअप करने की कोशिश करती है, बट शार्लेट चेयरअप का बिल्कुल ऑपोजिट कर देती है। तभी वो हारुतो से पूछता है आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो, जिस पर हारुतो बताता है मुझे नहीं पता, मैं सोचता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, दैट्स ऑल। ये सुनकर लियोस कहता है तुम्हारी बात से एक ही चीज शो होती है, तुम एक रिटर्न डीमन हो।
जिस पर वही प्रिंसेस कहती है मुझे नहीं लगता, ना तो इसके कोई हॉर्न्स हैं, आंखें एंड फेस भी इंसानों जैसा है। फर्दर शार्लेट कहती है हाँ इसकी स्किन भी स्किनी एंड सॉफ्ट है, बिल्कुल इंसानों जैसी। एंड मैं तो ये अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैंने कपल्स ऑफ टाइम इसके साथ बात लिया है। एक साथ नहाने वाली बात सुनकर प्रिंसेस काफी देर तक इसी एक साथ नहाने वाली बात को अपने माइंड में प्रोसेस करती है क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों एक साथ नहाते होंगे। बट एनीवेज ये सब सेफली उसी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये तीनों एंजॉय करते हैं। एंड मीनवाइल हारुतो अपने फादर के पास आकर इससे एक इम्पोर्टेंट बात करता है एंड इसको बताता है कि आपको नहीं लगता कि क्वीन कॉन्सर्ट ही शार्लेट को मारना चाहती है, जिस पर इसका फादर कहता है हाँ तुम सही सोच रहे हो क्योंकि लास्ट नाइट डार्क नाइट ने भी लेटर में सिमिलर यही बात की थी। ये सुनकर हारुतो कहता है आई विश वो क्वीन इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाए, जिस पर इसका फादर जवाब देता है बेटा मेरी बात सुनो, अभी आउटसाइड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी किंगडम में जस्ट इसलिए अटैक नहीं करते क्योंकि क्वीन इधर है एंड वो सब क्वीन से डरते हैं। प्लस इसको बताता है कि इस क्वीन ने आर्मी ज्वाइन की थी एंड देन सिंगल हैंड डीमन किंग को मार गिराया था एंड बाद में लोग इसे फ्लैश किंग के नाम से जानने लगे एंड अब वो हमारी क्वीन है। हारुतो समझ जाता है कि अगर आज ही क्वीन डिसअपियर होती है तो एक सिविल वार स्टार्ट हो सकती है। एंड इधर ही इसका फादर हारुतो को इनडायरेक्टली बताता है कि शार्लेट वो लड़की है जो एक ना एक दिन क्वीन की पावर्स को क्रॉस कर देगी, लेकिन उससे पहले शार्लेट को फुल अडल्ट होना पड़ेगा। एंड इससे कहता है तो तुम समझे मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर हारुतो समझ जाता है कि आज से हारुतो शार्लेट के अडल्ट होने तक इसको प्रोटेक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट फैंटेसी लाइफ को इजीली एंजॉय कर सकेगा एंड शार्लेट के अडल्ट होने तक हारुतो इसको प्रोटेक्ट करे, यही इसका फादर चाहता है। एंड देन लास्ट में हारुतो कहता है तो मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि पूरे 10 सालों बाद अब माँ और बेटे एक बार दोबारा मिले। एंड इसी लास्ट लाइन के साथ ये एपिसोड इधर दी एंड हो जाता है।